नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट्स करके पूछा था कि सर एलआईसी में ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें हाई रिटर्न्स मिलते हैं। तो हम इस वीडियो में उसी का ही एक आंसर देने वाले हैं और साथ ही साथ आपको उस पॉलिसी की पूरी डिटेल में जानकारी भी देंगे कि एलआईसी के अंदर ऐसी कौन सी पॉलिसी जिसमें आपको रिटर्न्स मुकाबले उनके पॉलिसी के काफ़ी हाई मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मनी लाभ पर। तो हम जैसे कि बता रहे थे कि हमने हाई रिटर्न पॉलिसी की बात की, तो एक मात्र पॉलिसी है एलआईसी में जिसका नाम है जीवन लाभ, जिसका प्लान नंबर है 936। ये आपके फैमिली को सेविंग के साथ साथ रिस्क कवर भी प्रोवाइड करती है और ये खास इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें आपको जो रिटर्न्स होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, प्लस इसमें आपको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। यानी कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का मतलब ये होता है कि जितने साल की पॉलिसी होती है उससे आपको कुछ साल कम ही पैसा भरना है और साथ साथ इसमें लोन फैसिलिटी भी मिलती है और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो इन सभी की जानकारी हम इस वीडियो में डिटेल में लेंगे, तो अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसके जो टर्म और कंडीशंस हैं, यहाँ पे जो मिनिमम एज दिया गया है वो है 8 साल। यानी आप अपने बच्चों की भी पॉलिसी इसमें ले सकते हैं और इसकी जो पॉलिसी टर्म है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। यानी कि पहला है जो ऑप्शन नंबर 1 जो कि 16 साल, यानी आपको 16 साल की पॉलिसी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आ जाता है 21 साल का और थर्ड ऑप्शन है 25 साल का। यानी इन 3 में से ही आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप सोचेंगे कि मैं 22 साल का पॉलिसी लूँ या 24 साल का लूँ, तो ऐसा आप इसमें नहीं कर सकते। इसमें तीनों में से कोई एक आपको चुनना होगा। अब इस बात आती है इसमें प्रीमियम पेमेंट की। तो यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट में आपको ऑप्शन वाइज लिमिटेड रखा गया, यानी कुछ छूट मिल जाती है। जैसे कि अगर आप पहला ऑप्शन लेते हैं 16 साल के लिए, तो इसमें आपको मात्र 10 साल ही पेमेंट करना है, यानी आपको 6 साल पेमेंट नहीं करना होता है प्रीमियम का। फिर सेकंड ऑप्शन में आपको 15 साल प्रीमियम पे करना है 21 साल की पॉलिसी के लिए और थर्ड ऑप्शन में आपको सिर्फ 16 साल प्रीमियम पे करना है 25 साल की पॉलिसी के लिए। फिर बात आ जाती है मैक्सिमम एज की, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या होनी चाहिए पॉलिसी धारक की अगर उसे ये पॉलिसी चाहिए तो ये भी ऑप्शन वाइज डिवाइडेड है। यानी अगर आपको पहला ऑप्शन लेना है तो आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 59 ईयर्स होनी चाहिए। अगर सेकंड ऑप्शन आप लेना चाहते हैं तो 54 ईयर्स इसमें दिया गया है और थर्ड ऑप्शन के लिए आपकी उम्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो आप ये पॉलिसी यानी ये ऑप्शन आप चूज़ नहीं कर पाएंगे। इसमें हम सम एश्योर्ड की बात कर दें, यानी कि बीमा राशि जो है वो मिनिमम जो है वो 2 लाख रुपए है, यानी इससे कम का बीमा आप नहीं ले सकते। अभी जो 2 लाख है इसका मतलब ये नहीं आपको 2 लाख शुरुआत में भरने हैं, ये बीमा राशि होती है, यानी इतने अमाउंट का कंपनी रिस्क कवर आपको प्रोवाइड करती है। ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो यहाँ पे लिमिट नहीं है, बट ये डिपेंड करेगा आपके इनकम के ऊपर कि आपकी जितनी इनकम होगी वो हिसाब से आपकी मैक्सिमम लिमिट तय की जाती है। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल के ज़रिए और आसानी से समझते हैं आसान भाषा में, जिससे आपका जो डाउट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि ये मिस्टर एक्स हैं और इन्होंने ये जीवन लाभ की पॉलिसी ली है। इनकी जो एज है हमने एग्जाम्पल में ऐसा माना है कि इनकी एज जो है वो 25 साल है। यंग एज में ही इन्होंने अपनी ये पॉलिसी ले ली थी। अब इन्होंने पॉलिसी टर्म जो चूज़ किया है वो 25 साल का है, यानी थर्ड ऑप्शन इन्होंने चूज़ किया है। जैसे कि हमने देखा था तो यहाँ पे जो इनका प्रीमियम भुगतान का समय होगा वो 16 साल होगा, यानी सिर्फ 16 साल इनको प्रीमियम पे करना है और 25 साल तक ये पॉलिसी चलने वाली है। फिर इसका जो सम एश्योर्ड हम इस एग्जाम्पल में 10 लाख रुपए लेने वाले हैं। ये 10 लाख का बीमा ये व्यक्ति करवाता है। अब यहाँ पे जो इनका प्रीमियम पेमेंट जो बनेगा वो डिपेंड करता है ये कौन सा प्रीमियम मोड चूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में देंगे
तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो वो टैक्स के साथ आता है इंक्लूडिंग 4.5%, तो ईयरली आपका हो जाएगा 47,053, हाफ ईयरली आपका हो जाता है 23,769, क्वार्टरली अगर आप चाहें यानी हर 3 महीने पे भरना चाहते हैं तो 12,005 रुपये आप भर सकते हैं, और मंथली जो है वो 4,001 रुपये हो जाएगा। अगर इसका अगर हम हिसाब करते हैं डेली के हिसाब से तो ये आपको मात्र 128 रुपये हर दिन का पड़ता है। तो इस तरह से आप प्रीमियम पेइंग मोड चूज़ कर सकते हैं। चारों में से एक डेली का नहीं होता, यहाँ पे साल में एक बार आप भर सकते हैं या साल में 2 बार भर सकते हैं हाफ ईयरली। क्वार्टरली में आपको हर 3 महीने पे भरना होता है, और मंथली ECS यानी आप इसे अपने बैंक से अटैच करवा सकते हैं, तो हर महीने आपके अकाउंट से ये कटता रहेगा। चलिए, तो ये तो हो गया प्रीमियम पेमेंट का। अब इसको हम पूरा एक स्ट्रक्चर समझते हैं। तो इन्होंने जब पॉलिसी ली थी तो इनका जो पॉलिसी टर्म है वो 25 साल है इस तरह से। अब इनका जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वो सिर्फ 16 साल होगा, यानी इन्होंने सिर्फ 16 साल प्रीमियम का भुगतान किया है। अब ये जो 16 से 25 है यानी कि मात्र पूरे जो 9 हैं इनको एक भी पेमेंट करना नहीं होता। तो इस तरह से इनका ये पॉलिसी पूरा चलता है। तो इन अगर अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो इन्होंने टोटल प्रीमियम जो 16 साल में भरा है वो है 7,37,653 रुपीज़। तो इतने प्रीमियम पे करने के बाद इनका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 25वें साल पे वो होगा 26,25,000 रुपये। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि इन्होंने प्रीमियम कितना टोटल पे किया है और उसके बदले इन्हें मैच्योरिटी कितनी मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स होता है, और इसीलिए खास ये हाई रिटर्न पॉलिसी के लिए पॉलिसी जाना जाता है। तो ये तो एग्जाम्पल था कि ये नॉर्मल मैच्योरिटी की बात हम कर रहे थे। अब हम समझते हैं इन द केस पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी के दरमियान ही डेथ हो जाती है तो क्या होगा। ऑन डेथ, यहाँ पे मृत्यु पर तो जो भी बीमा राशि होगी, तो जैसे हमारे एग्जाम्पल में 10 लाख रुपए है तो वो 10 लाख प्लस बोनस, मतलब जितना भी आपने प्रीमियम पे किया है तब तक का जो भी बोनस होगा वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है। और इन द केस अगर आपने एक राइडर लिया हुआ है जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, और आपकी मृत्यु दुर्घटनावश अगर होती है तो उस दरमियान आपके नॉमिनी को दुर्घटना के मृत्यु पर बीमा राशि के साथ साथ एक मृत्यु बीमा राशि भी मिलता है, यानी जितने का आपने इंश्योरेंस करवाया होगा यानी 10 लाख प्लस 10 लाख और बोनस, ये मिला करके आपके नॉमिनी को दिया जाता है। तो ये राइडर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और आपको ये राइडर्स लेने चाहिए। और वैसे जैसे हमने राइडर्स के जब आप लेते हैं तो इसमें राइडर्स के ना कुछ एडिशनल चार्जेस जुड़ जाते हैं आपके प्रीमियम में। वैसे हमने जो भी एग्जाम्पल में आपको बताया है वो एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को लेके बताया है, तो इसमें और कुछ एक्स्ट्रा आपको चार्जेस पे नहीं करना होगा अगर आप ये राइडर लेते हैं तो। फिर इसके अदर बेनिफिट हम जान लेते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि लोन बेनिफिट इसमें होता है, तो लोन यानी कि अगर आपकी पॉलिसी 2 साल पूरी हो जाती है तो 2 साल के बाद आप अपने पॉलिसी पे लोन की सुविधा भी पा सकते हैं। और यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे वो ATC के तहत आपको छूट मिलती है, और साथ ही साथ जो भी मैच्योरिटी होगा वो टोटली टैक्स फ्री होगा अंडर 1010D। तो यहाँ से आपको बहुत ही सहायता मिलेगी अगर आप एक टैक्स धारक हैं, यानी अगर टैक्स आप पे करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी खासा छूट मिल सकता है। साथ ही साथ इसमें अदर बेनिफिट में आपको सरेंडर का ऑप्शन रहता है, बट मैं आपको इस ऑप्शन को तो ना ही देखने के लिए कहूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी अमाउंट आपका नुकसान होता है। फिर भी अगर आपको इमरजेंसी है तो आप 2 साल के बाद आप पॉलिसी का सरेंडर कर सकते हैं। फिर इसमें राइडर्स जैसे हमने बताया तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं। तो एक एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अवेलेबल है, साथ ही साथ आप टर्म अश्योरेंस राइडर भी ले सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर भी अवेलेबल है इस पॉलिसी में, और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी
अवेलेबल है, तो आप इसकी भी सुविधा ले सकते हैं। फिर इसमें आपको ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है। इन द केस अगर आप प्रीमियम पे करने में थोड़े लेट हो जाते हैं तो मंथली मोड के लिए आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता है। और अगर आपने अदर मोड लिया यानी कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली लिया है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। मतलब कि ये ग्रेस पीरियड के बाद अगर आप और लेट करते हैं तो आपको फ़ाइन चार्जेस जोड़ा जाता है। अगर इस ग्रेस पीरियड में आप भी पे कर सकते हैं, पे करेंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा फ़ाइन पे नहीं करना होता है। तो कैसा लगा ये पॉलिसी, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। हमारे ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट का नंबर है, आप व्हाट्सएप से कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। और ये हमारा जीमेल है, वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमने अपने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस पॉलिसी की और डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस लिंक के थ्रू और डिटेल की में जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं।